साथियों, मैं आज उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के जमनाहा खुर्द एक खेत में है। किसान के पास है, मजदूर के पास है। कुछ बात करना चाहते हैं, देखते हैं कि उनकी तकलीफ क्या है, उनकी फसल क्या नुकसान हुआ है और क्या उनकी दिक्कतें हैं। सब बात करते हैं, उनका नाम पूछते हैं और क्या दिक्कत है सब पूछते हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमोद कुमार मौर्य है। हम टमाटर तकलीफ क्या है आपको? तकलीफ है, टमाटर की खेती किए थे, पत्थर से पूरा खराब हो गया। ये टमाटर की खेती किए थे, प्रमोद मौर्य नाम है इनका, जमनाहा खुर्द में इनका घर है। तो टमाटर का खेती किए थे। अभी हफ्ता 10 दिन के पहले बारिश हुआ था, एक पाथर और बर्फ की बारिश हुआ था, तो इनकी जो फसल था वो नुकसान हो गया टमाटर। तो आप ये बताइए कि आपका जो फसल था ये वो तैयार था? हाँ, हमारा फसल तैयार था, कुछ पहले निकला था, उसके बाद जब टमाटर पत्थर गिर गया तो खराब हो गया पूरा। चलिए, कुछ टमाटर इनकी बच के और पूरी खराब हो गया। दो चार पेड़ पे 2-4 टमाटर बच रहे हैं, और जितनी टमाटर एक एक पेड़ में 1-1 किलो 1.5 किलो टमाटर लगे थे। सोचिए वो नुकसान हो गया था। सोचिए 5 किलो लगे थे। 4 से 5-5 किलो लगे थे और वो सब नुकसान हो गए। सोचिए, अब ये सब लोग मजदूर लोग हैं, कैसो भी तन पेट काट के अपने बच्चों को साथ में लेके और फिर खेती किसानी का काम करते हैं। सोचिए, जब एक बारिश हो जाए या सही टाइम पे खाद पानी नहीं डाल पाते हैं तो नुकसान हो जाता है फसल की। सोचिए कितनी तकलीफ की बात है। तो आप ये बताइए कि आप क्या सरकार से मांग रखना चाहते हैं? अरे सरकार से क्या मांग, हमारा फसल खराब हुआ है, कुछ अगर दे पाए तो दे दे, नहीं तो मेहनत मजदूरी तो करना ही है। तो ये बताइए कि अब इस टाइम जो आपकी फसल ये सब तो देखें कि आप जुतवा दिए हैं, सब दिखाइए। आइए आप अंदर चले आइए और आपको दिखाते हैं, हम पौधे दिखाते कि देखिए सब खराब हो गए हैं, सब जितने टमाटर हैं सब खराब हो गए हैं। आ जाइए आप और देखिए क्या हालत हुआ है। ये देख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये पेड़ देखिए कि ये बर्फ की वजह से और पत्थर पड़ने की वजह से सब सूख गया है। इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए सब पत्थर के, देखिए टमाटर ऐसे ऐसे सड़ के गिर गया सारा। देखिए, चलिए देखिए ये टमाटर देखिए सब झड़ गए हैं। सोचिए कितनी तकलीफ की बात है कि जब एक किसान अपनी दिन रात मेहनत लगा के कोई फसल को उगाता है, उसको सही टाइम पे अगर सही फसल नहीं मिलता है तो सोचिए वो किसान कैसे जिएगा, कैसे रहेगा। सोचिए ये सरकार बताए, सरकार के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताएं कि इनकी क्या कसूर है। सोचिए इनके बच्चों की खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों को अपने कैसे पढ़ाएंगे। तो आप ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? अरे हमारे बच्चे 4 हैं। आपके 4 बच्चे हैं, क्या करते हैं आपके बच्चे? क्या करते हैं, इसमें खेती किसानी में लगे रहते हैं। तो काहे नहीं बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हैं आप? अरे पढ़ाते हैं, लेकिन अब पूंजी चली गई, फीस मांग रहे हैं। बताइए, इसमें नाम लिखा है तो फीस मांग रहे, पैसा नहीं है हमारे पास, क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? सोचिए कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे इतने नहीं है कि अपने बच्चों को हम पढ़ा सकें। सोचिए मजदूरी करवाते हैं बच्चों को इसलिए क्योंकि मजबूरी है। सोचिए सरकार उस लायक अगर काम करती तो क्यों बच्चों से मजदूरी करवाना पड़ता। सोचिए सरकार को समझना चाहिए कि एक गरीब की, एक मजदूरी की, एक किसान की, सोचिए कि दिन रात तपस्या करके वो फसल को उगाता है और अपने बच्चों को साथ में रख के, सोचिए कि जो शुरू में बच्चे की भविष्य बनता है और पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे। सोचिए, तो आप बताइए कि आपकी तकलीफ क्या है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सालिक राम है जी। और हम मटर की खेती किए थे, टमाटर की भी खेती किए थे। जी जी। और इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट के तरफ से सब्जी की खेती में अनुदान मिलता है। जी, जी। अनुदान का पता ही नहीं लगता है कि कहाँ चला जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, और तमाम नुकसान हो गया। क्या किया जाए? ये दैविक आपदा है, ठीक है कि गिर गया, लेकिन इस पर तो सरकार कुछ अनुदान देना चाहिए सरकार को ना। बिल्कुल बिल्कुल। दैविक आपदा तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार उसको कुछ मदद करे ना। और ये होता है कागज में और वो मीडिया वाले और या क्या पेपर में, अखबार में कि सब्जी खेती करने वालों को जो है अनुदान दिया जाता है, ये सब पता ही नहीं लगता है कहाँ चला जाता है अनुदान। सोचिए ये चाचा जी कितनी बड़ी बातें बोल दी हैं। सोचिए कि जब कोई सरकार से बजट निकलता है, लेकिन निकलता तो बजट पास हो जाता है, लेकिन गरीबों के पास और ये मजदूरों के पास, किसानों के पास नहीं आ पाता। सोचिए अगर इन्हें अभी 1-2 लाख की ज़रूरत है, अगर ये लोन लेने चले जाएं तो बैंक पे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बताइए। लोन क्या मिलेगा जब हमारे पास ज़्यादा खेती ही नहीं है, तो लोन देने से भी इनकार करते हैं। और देना भी जो हाँ भी भरते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि इतना कमीशन दीजिए, ये कागज़ लाइए, वो कागज़ लाइए।
सब बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता है। सोचिए एक फसल जब नुकसान हो जाता है तो दूसरी बार जो फसल को उगाना रहता है तो सोचते हैं कुछ मजदूर लोग कि जाके और सरकार से कुछ लोन ले लें, 50,000 2 लाख रुपया कुछ मिल जाए। लेकिन जब वो लोन लेने के लिए भी जाते हैं, जब मैनेजर से बात भी करते हैं तो इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट वो बताते हैं कि इन मजदूरों को इकट्ठा करते करते हमें लगता है कि एक सीजन ही बीत जाएगा। हालांकि ये इकट्ठा भी कर लेते हैं तो वहाँ मिलता ही नहीं जल्दी। सोचिए मिलता है तो कमीशन दो, सोचिए कितनी तकलीफ है, मिलता बताइए। है तो कमीशन चाहिए सबको, तो- A to Z। कोई सोचिए, काम नहीं करना चाहता है ये- बिना पैसा लिए। ये कह रहे हैं कि अगर लोन भी मिलता तो कमीशन दीजिए। कितना कमीशन मांगते हैं? अरे 10%, 15%, 8% जैसे जो हो, और हर जगह जिसके पास जाओ काम करवाने वही पैसा बिना काम नहीं करता है। सोचिए कि 10%, 12%, 15% लोग मांगते हैं कि आप पहले दे दीजिए फिर हम आपको लोन देंगे। सोचिए कि एक गरीब इंसान कहाँ से लाके देगा जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। सोचिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी ऐसे भ्रष्ट नेता और जितने भ्रष्ट ऐसे अधिकारी या बैंक मैनेजर लोग हैं जो लोन अमीरों को दे देते हैं, एक गरीब को नहीं देते हैं, वो जाँच लगाना चाहिए। और जाँच लगाने के साथ साथ जितने लोग ये काम कर रहे हैं उनको सीधा जेल होना चाहिए। ये आप बताइए कि अब आप क्या करना चाहते हैं कि मतलब आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? कितना आपके पैसे की नुकसान हुआ, फसल कितना आप लगाए थे, क्या क्या तकलीफ है बताइए। अरे बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाए थे, लेकिन अब लगभग जो है 25-30 हज़ार का तो पूंजी लगा ही था। उसमें जो है लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वो पूंजी तो गई ही गई। सोचिए ये 30 से 40 हजार रुपया तक ये पूंजी लगाए थे और दिन रात जो तपस्या करके अपनी परिवार लेके और सोचिए बच्चों की तरह पाल रहे थे। सोचिए और जब ये फसल नुकसान हो गया तो इसको देने वाला कौन है? सोचिए जब ये लोन पे जाते हैं ये बैंक पे कि लोन लेने के लिए तो सरकार इन्हें लोन नहीं देती। सोचिए ये खेत देखिए, ये पूरी खेत फसल से सब तैयार था, लेकिन सोचिए बारिश की वजह से ये सब जितनी फसल थी सब नुकसान हो गई, आज जुतवा दिया गया है। सोचिए ये तकलीफ की बात है कि नहीं। ये देश के हमारे जितने भी युवा हैं, हमारे देश के जितने किसान हैं, इन्हें देखना चाहिए और मुद्दे की बात करना चाहिए। लेकिन क्या करें बेचारे, उनके पास भी तो है शब्द बोलने के, लेकिन कोई पहुँचे तो कोई अधिकारी जाके जाँच तो करे क्या तकलीफ है। सरकार तो नियम देती है, चलो ठीक है, लेकिन सरकार के साथ साथ जो सिस्टम पे बैठे हैं उन्हें तो ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारी वीडियो तक सरकार तक पहुंचाए और सरकार बताए कि इन किसानों के लिए तकलीफ जो है उस तकलीफ की उसे सुलझाया जाए और किसानों की जो भी मांग है उसे पूरा किया जाए। और हम कहते हैं कि कम से कम इन किसानों की जो फसल की नुकसान हुआ कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया दे। और यहाँ के जो हमारे बस्ती जिले के सांसद हैं, विधायक, वो आए, जमनाग खुर्द में आए, बस्ती जिले के परशुरामपुर ब्लॉक के ये जमनाग खुर्द गाँव पड़ता है, यहाँ पे आए, इन किसानों से, इन मजदूरों से मिले, उसके साथ साथ जो भी इनकी फसल की नुकसान हुआ है वो दें। सोचिए अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। सोचिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।